देखें, केसों के मेरिट डीमेरिट पे तो वकला बता सकते हैं और हमें चीज़ें पता भी हैं कुछ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो अपनी सियासत को बंद गली में ले गए। अच्छा। जो उनके पास आइनी और सियासी ज़राए दस्तयाब थे, उनको इस्तेमाल करने के बजाय वो उन्होंने आउट ऑफ पार्लियामेंट वो गए हैं, असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए हैं, हुकूमतों से अलहदा हुए हैं, और फिर 9 मई वाला नाखुशगवार और अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अब इससे निकलने में उन्हें कोई जल्दी इससे निकल नहीं सकते, इसमें वक्त लगेगा। सही। जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से रुखसत हुई तो बेनज़ीर भुट्टो को 1 दहाई से ज़्यादा वक्त लगा, और इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ अब आए हैं और इससे कबल उनके साथ हुआ है, तो वो जल्दी उनके लिए ये रास्ता और उस पर वो माइल भी नहीं नज़र आते कि वो एक्सेप्ट करें कि हाँ ये उनकी गलती थी, इसलाह अहवाल ये, और हम इस नतीजे से आए। जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, 190 मिलियन पाउंड जो हैं उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव करवाए, और वो बंद लिफाफे में अप्रूव करवाए कि उनको आइटम एजेंडा ही नहीं बताया गया। वो पाकिस्तान के अवाम का पैसा था जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी का ने दिया, और उसके ऊपर होना तो ये चाहिए था कि हमारे तहकीकाती इदारे जो वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे FBI से लेके नैब और FIA सारे इन्वेस्टिगेशन करते, लेकिन वो पैसे उठा के एक बिजनेस टाइकून को दे दिए गए। और इसी तरह जो साइफर वाला मामला है, इस तरह के साइफर आते रहते हैं, मुल्कों के दरमियान तनाव भी होता है, अंडरलाइंग इश्यूज भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन उनको पब्लिक नहीं किया जाता। जब आप पब्लिक करते हैं तो फिर आप रियासत के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो इस तरह की उनसे गलतियाँ हुई हैं, और वो जिनका उनको अब अजाला करने में कुछ वक्त लगेगा, और उनके पास जो सेकंड ईयर ऑफ लीडरशिप भी नहीं जिस जो उन्हें इस राह से निकाले, और इसलिए उनके पास अब ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। लीगल टीम के लिए भी बड़े मसले और मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। मैं फैसल शकील साहब से पूछ लेती हूँ। शुएब शाहीन साहब जो वकील हैं इमरान खान साहब के, हमें ये इतलात मौसूल हो रही है कि उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है, वो भी अब इस तरह टीवी पर खुलकर बात नहीं कर सकते उनके हवाले से, और देखा जाए तो एक के बाद एक केस तैयार है PTI चेयरमैन के लिए। क्या होने वाला है आने वाले टाइम में? अलीमा खान जिसकी कोशिशें कर रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की PTI बात कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन से पहले, कुछ दिन पहले ही PTI को बाहर कर दिया जाएगा इलेक्शन से? फैसल शकील साहब जी, ऐसा तो मुमकिन नहीं लग रहा, लेकिन उनको इस तरह से कर दिया जाएगा कि वो जो है वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले और जो है ना वो भी ले। कामयाब भी ना हो। अच्छा, और इस सिलसिले में जो है वो आप देख सकती हैं कि जिस तरह से केसेस बनाए गए हैं और इन केसेस में उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। वही बात ताहिर साहब की कि एक ही शख्स जो है वो रेस में हिस्सा लेगा, दूसरे को जो है वो इजाज़त नहीं होगी, वो सिर्फ पाबंद सलास होगा। और इसके अलावा जो उनके अपने लोग थे, करीबी लोग, वो भी जो है वो उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। वो किस दबाव के तहत जा रहे हैं सबको पता है, सब जानते हैं कि वो जो है सियासत भी छोड़ रहे हैं, इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं। और किसी किस्म का मुझे याद आ रही है 92 में जब MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था, तो इसी तरह जब एक धड़ा बनाया गया था, तो कुछ लोग जो है वो हकीकी जब बनी थी तो उस वक्त भी इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी और लोग आते थे, सियासत छोड़ते थे या फिर वो दूसरे ग्रुप में चले जाते थे। तो वही अब यहाँ पर भी हो रहा है। तो इस वक्त ये दिख रहा है सियासी मंजरनामे पे कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो है वो बिल्कुल मैदान साफ़ किया जा रहा है और इमरान खान को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। उनके ऊपर जो है उनको अगर वो किसी केस में ज़मानत भी होती है तो किसी दूसरे केस में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तकरीबन 200 के करीब केसेस उन पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनके करीबी साथी हैं उन पर भी जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं।